नमस्कार दोस्तों। राजस्थान विधानसभा की उप सीट जो कि अंतावारा है, ये सीट जिस तरीके से नजदीक चुनाव आ रहे हैं, उसी तरीके से ये सीट दिलचस्प बनती जा रही है, क्योंकि दोस्तों हाईकमान ने, कांग्रेस के हाईकमान ने जिस तरीके से ये सीट सचिन पायलट के हाथ में थमाई है, उसी तरीके से इस सीट के आज ये देखने को मिला है दोस्तों कि सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और भजनलाल एक साथ देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी उपचुनाव अंतावारा सीट पर। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। वहीं पे मोरपाल सुमन जिस तरीके से जन सैलाब आज उमड़ा है, ये तो दोस्तों कन्फर्म हो गया कि ये सीट आने वाली इतिहास की जरूर थमेगी। और क्योंकि मैदान ये सीट अब कांग्रेस और बीजेपी की नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मैदान में नरेश मीणा कूदे हैं, उसके बाद ना तो कांग्रेस की सीट बची है ना ये बीजेपी की बची है। हो सकता है ये नरेश मीणा भी ले जाए, क्योंकि दोस्तों सचिन पायलट के साथी जिस तरीके से इनके साथ तो नहीं थे, लेकिन ये साथी जरूर है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सचिन पायलट ने प्रमोद जैन भैया के लिए रैली निकाली थी और जनसभा की थी अंतावारा के, और यही कहना है कि ये सीट हम निकालेंगे। पर जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से वसुंधरा राजे और भजनलाल साथ को एक साथ देखा गया, ये कोई मतलब वहीं पर भी आज लोगों ने जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है और साथ जुड़े हैं। अब यही देखना है दोस्तों कि किसकी सीट बनती है और किसको ये अंतावारा सीट अपना राजा वहां का बनाते हैं। और अब जिस तरीके से डोरासरा ने इस पर तंज भी कसा है, इस पर आपने को देखना भी चाहिए क्या कहा है क्या नहीं कहा है। चुनाव हमारा जो है वो उपचुनाव है। और पहली बात तो ये है कि उपचुनाव ये क्यों आया, बीच में 1.5 साल में ही उपचुनाव क्यों आया। इसलिए आया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया जिसके 27, 27, 28 मुकदमे थे, और वो भी लोकतंत्र को चुराने के, लोकतंत्र को धमका करके उसको प्रभावित करने के मुकदमे थे। एसडीएम की कनपटी पे बंदूक लगा करके, रिवॉल्वर लगा करके उन्होंने बूथें लूटी थी। तो ऐसे लोगों को उन्होंने चुनाव में उतारा और लोगों को भ्रमित करके और हमारी सरकार को बेवजह बदनाम करके, अनर्गल आरोप लगा करके वो सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद में जब पर्चियों से मुख्यमंत्री बने तो सब हतपद रह गए कि किसी भी नेता ने कभी कहा ही नहीं था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हम लोग भजनलाल जी को बनाएंगे, इनको वोट दीजिए। तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो चाहे चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे कोई दूसरी योजनाएं हों जिससे आम जनता को लाभ मिलता है, उन सब योजनाओं का गला घोंट दिया गया है। विदेश में गरीब का बेटा पढ़ता था, उस योजना को भी खत्म कर दिया। केवल नामकरण चेंज, सड़कों के नाम चेंज कर दो, योजनाओं के नाम चेंज कर दो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, लोगों को धमका दो। मीडिया के लोग जो यूट्यूबर वगैरह बेचारे काम करते हैं, जो अपनी निष्पक्ष बात रखते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे करके और जेलों में डालने की बातें कर रहे हैं और सब लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सारे लोग दुखी हैं। और अंता के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी की अंतर्कलह सामने आई है, वो तो सबको बड़ी हैरान करने वाली है। पूरी तरीके से पूरी गवर्नेंस फेल है। अंता में मैं जाकर के आया हूँ, वहाँ पर प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि 5 साल अनाज के थैले दिए, स्मार्टफोन दिए, चाहे हमारा इलाज हुआ, चाहे हमें पेंशन मिली, वो सारी चीज़ें आज वहाँ की जनता को याद आ रही हैं। और वो कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया काफ़ी मतों से वहाँ से जीत करके राजस्थान की विधानसभा में आए।